तो अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। बिहार से है खबर, जहां बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कभी विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है तो कभी सत्ता पक्ष विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है। जुबानी जंग दोनों तरफ से लगातार जारी है और इसी कड़ी में पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव दिन में भी सपना देखते हैं, सत्ता से जनता ने भी नकार दिया है, तो अब कोई भी सपना देखे उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वहीं पटना पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि जीतने हारने की कोई बात ही नहीं है और बीजेपी किसी को हराने का काम नहीं करती है, बीजेपी हमेशा जनता को जिताने का काम करती है। वहीं पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने तो बातों बातों में ही नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़ा कर दिया। खेसारी लाल का साफ कहना है कि बिहार में आज भी लाखों युवा बेरोजगार हैं, बिहार अब भी कई राज्यों के मुकाबले बहुत पीछे है। कोई चैलेंज नहीं है, इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। देश की पूरी ताकत जो है हमारे पीछे लगाई जा रही है, हम अकेले हैं और ये सब कहते हैं अनुभवहीन है। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो एमएलए भी रह लिए, डिप्टी सीएम भी रह लिए, विपक्ष के नेता भी रह लिए। इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। और दूसरी जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़े थे 85 में, 90 में मंत्री बन गए थे, उनके पास कौन सा अनुभव था? और जब हमारे पास अनुभव नहीं था तो उन्होंने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? देखिए, तेजस्वी जी को चुनाव जिताने के लिए भी जानबूझ के चिराग जी ने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कट सके और उनको मदद हो सके। हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि हम अपने 4 दलों के साथ मिलकर के 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। जिसको दिवा स्वप्न देखना है उसको कोई रोक नहीं है। बिना कोई बजट के हर कार्य पे वो दिवा स्वप्न देखते हैं। बिहार में फ्रंट पार्टी आई है, उससे क्या असर पड़ेगा आपको? देखिए, बिहार के अंदर किसके आने से क्या फर्क पड़ेगा ये नहीं कि बिहार की जनता क्या फर्क देने वाली है, क्या डालने वाली है, उससे फर्क पड़ेगा। और एक विश्वास होता है जो आज कांग्रेस पार्टी और हमारा जो नेता है राहुल गांधी और इस तरह से आज युवाओं का ये जो गठबंधन है, ये एक विश्वास है, एक भरोसा लोगों ने देख लिया है, बिहार की जनता ने समझ लिया है कि किस तरह से लॉकडाउन में क्या हालात हुए। बिहार में प्यार बा, मोहब्बत बा, बस रोजगार नहीं है। एकरा खातिर हम सबके एक होके काम करे के पड़ी और ओकरा खातिर जनता दोषी बा। हर 5 साल पर सरकार बदली तो शायद सरकार के भी डर रही कि जब ना घर में हम लोग रह रहे हैं उस घर को हमें साफ रखना होगा, उस घर की पर्दा का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उस घर के टेबल का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो बिहार में बहुत कुछ बा, अगर पब्लिक चाह दे तो बिहार से बेहतर कोनो राज्य ना हो सकेगा। सब का डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। हमें व्यवस्था मिले या ना मिले, हमारी बिहार की जनता में इतनी प्यार है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम नेताओं के चलते अपने आप को और अपने लोगों से बगावत ना करें, हम यही चाहते हैं। बीजेपी किसी को हराने के लिए काम नहीं करती, बीजेपी हमेशा जनता को जिताने के लिए काम करती है। तो बिहार की जनता जानती है कि किसने उसके लिए क्या किया है। तो तेजस्वी बाबू परेशान न हो, जो भी जीतता है उसका कर्म जीतता है, काम जीतता है, उसका पीछे का किया गया हुआ शासन जीतता है, और जो हारता है वो जो गलत किया होता है, जनता की आकांक्षाओं पे पूरा नहीं होता है, वही हारता है। तो मैं समझता हूँ बिहार एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से एक लहर की तरह चल पड़ा है और अब इसमें ये लोग दोषारोपण कर करके भ्रमित करने की कोशिश ना। तो इसी पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे अजय कुमार जुड़ चुके हैं। अजय जी, किस तरह की सरगर्मियां तेज नजर होती दिख रही, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, बीजेपी किसी को हराने की कोशिश नहीं करती है, ऐसा कहना है मनोज तिवारी का। ऐसे में क्या कुछ दृष्टिकोण सामने आ रहा है?
अजय जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए, जिस तरीके से संजय जायसवाल ने तेजस्वी पर निशाना साधा है, इस तरीके से आरजेडी बीजेपी पे हमलावर है और बीजेपी भी काफी हद तक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। नेताओं में सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं क्योंकि एक दूसरे के विपक्ष में सब खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जीत की तरफ प्रशस्त होते दिख रहे हैं और जता रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी की जीत होनी है। ऐसे में तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव दिन पर दिन सपना देख रहे हैं जीत का और सत्ता ने जनता को इसे नकार दिया है। उनका कहना है कि वो अब भी ऐसे कई सपने देखे हैं, उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पटना पहुंचे मनोज तिवारी ने जीतने हारने की कोई बात नहीं की है। बीजेपी किसी को हराने का काम नहीं करती, ऐसा कहना है मनोज तिवारी का, और बीजेपी हमेशा जनता को जिताने का काम करती है। वहीं आपको बता दें कि बातों बातों में नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े करे गए हैं। खेसारी लाल ने भी कहा है साफ कि बिहार में आज भी लाखों युवा बेरोजगार हैं। हमारे साथ वापस से फोन लाइन पर जुड़ गए अजय कुमार। अजय जी, किस तरीके की सरगर्मियां जिस तरह से तेज हो रही हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ऐसे में क्या लगता है, क्या दृष्टिकोण बनेगा आगे? देखिए, अभी जो भी स्थिति हो, अभी बिहार के विधानसभा चुनावों में एक बात तो तय है कि चाहे वो जितनी रैलियां हो रही हैं और सोशल मीडिया पे जो व्यंग्यवान चल रहे हैं या फिर अपने इतने बखान चल रहे हैं, वादे चल रहे हैं, और ये सारे चीजों का एक पूरा तरह से एक सियासी जंग छिड़ रखा है जमीन से लेकर सोशल मीडिया पे। और एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने 15 साल के जो कार्य शासन जैसा किया है उन्होंने, उसकी बखान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी भी उनके 15 साल पे सवाल उठा रहे हैं और साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि आपने 15 साल में क्या किया है और कहाँ कहाँ नहीं किया, और हम आएंगे तो क्या करेंगे। जिसमें उनका सबसे प्रमुख मुद्दा जो रैलियों में या सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा छाया हुआ है वो 10 लाख की नौकरी अपनी पहली कैबिनेट में या पहली कलम से जो बात कही है उनको। वहीं अगर देखेंगे चिराग पासवान की लोजपा के, तो वो जो है ये जरूर कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो सबको ये मैसेज देने में लगे हुए हैं कि 10 तारीख को जो चुनाव के परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। और अगर फिर देखें जो बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि भाई तेजस्वी पे हमला बोला और तेजस्वी के बारे में कहा है कि पहले खुद तो पढ़ाई कर लें तब तो दूसरों को नौकरी देंगे। तो इस तरह के कई ऐसे जुबानी जो जंग है वो बिहार में जारी है। जी। एक तरफ तो बीजेपी हमलावर है, ऊपर से मनोज तिवारी का ये बयान आता है कि बीजेपी हराने का काम नहीं करती, तो उनका ये बयान कहां तक सार्थक है? देखिए, ये बड़ा चुनावों के दौरान कौन नेता क्या बोल देगा और किस संदर्भ में बोल देगा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि बीजेपी इसमें विश्वास नहीं रखती है, तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है चरित्र की पार्टी है और अपने सिद्धांतों की पार्टी है और साथ में सबका साथ और सबका विकास देने वाली पार्टी है। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी का शासन है और शासन में वो अपने चीजों को जिस तरह से पेश करे, अपनी अच्छाइयों को ही पेश करेगी और निश्चित रूप से कहेगी कि वो किसी को हराने और जिताने वाली बात जो आती है वो कोई मायने नहीं रखती उनके लिए। अभी जो जनता जो उनकी बात समझेगी कि आपने 15 साल में क्या किया है और अगर नीतीश के साथ आप शासन में यहाँ रहे हैं तो आपका क्या योगदान रहा है और आप क्या कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी रैलियां करेंगे यहाँ पे, जिसमें मंच पे जो भी साथ में सम्मिलित हों, लेकिन जब रैलियां करेंगे तो एक दूसरा माहौल बनेगा और उस समय ये पता चल जाएगा कि कितना सार्थक है इनका ये कहना या कितना सार्थक है जनता को कन्विंस कर पाना कि बिहार में फिर से बीजेपी की सरकार नीतीश के नेतृत्व में बने। हालांकि जिस तरह से चिराग पासवान बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं लेकिन जदयू को समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो एक नए समीकरण के जो संकेत मिल रहा है अभी तक, ये भी कितना सार्थक हो पाता है ये उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जिस संदर्भ में वो बात कर रहे हैं मनोज तिवारी, जाहिर सी बात है इन्हीं ट्रायंगल को ध्यान में रखते हुए ये बातें कह रहे हैं। जी अजय, ये कैसा सिद्धांत है कि चिराग पासवान जो कि एक युवा नेता है, उनको वो मौका चाहते हैं, बीजेपी से के ऊपर भरोसा जताते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी उन्हें समर्थन देगी, लेकिन बीजेपी उन्हें छोड़कर नीतीश की सरकार को समर्थन देती है और कहती है पटना में अगर सरकार बनी तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की बनेगी क्योंकि बीजेपी उसी को समर्थन दे रही। तो ये कैसा सिद्धांत है बीजेपी का कि वो नए चेहरे नहीं लाना चाहती, नए मौके नहीं देना चाहती? देखिए, बीजेपी के पास अभी भी जब से नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी की तरफ से अगर कोई लीडर है जो डिप्टी सीएम है सुशील कुमार मोदी हैं। और हम आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भाजपा कार्यालय में या भाजपा के लोगों में इस बात की चर्चा हमेशा होती है जो प्रश्न आप पूछ रही हैं
कि नए चेहरे को मौका क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन चूंकि ये बिहार विधानसभा चुनावों को केंद्रीय समिति जिस तरह से हैंडल करती है, तो उन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से एनडीए गठबंधन में जो घटक दल है उनके बीच में कैसे किस तरह की सेटिंग होती है, किस तरह का सामंजस्य बिठाया जाता है, ये सारी बातें भी आती हैं। ऐसे में एक नए चेहरे पे दांव खेलना बीजेपी को रिस्की लगता है, चाहे वो दिल्ली के चुनाव रहे हों, चाहे बाकी विधानसभा चुनावों में है, तो वो ये रिस्क लेना नहीं चाहती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब उसने साझा गठबंधन किया, एनडीए में जदयू शामिल है, भले लोजपा बाहर हो जाती हो, लेकिन जब जदयू शामिल है और ये इस बात पे ही चुनावों की घोषणा की गई, लड़ने की घोषणा की गई, सीटों की शेयरिंग की घोषणा की गई कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे जी। तो जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम भी सुशील कुमार मोदी होंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। दूसरी बात है कि जिस तरह से लोजपा ये कह रही है कि वो बीजेपी को समर्थन कर रही है, जदयू के नीतीश कुमार को समर्थन नहीं करेगी, तो ऐसे में जो तीसरे एंगल की बात है, यही चर्चा का विषय बिहार में है कि क्या बीजेपी बड़े भाई के रोल में आकर के इस बार कोई नया या चौंकाने वाला परिणाम जब आएगा, तो क्या नया और लोगों को चौंकाने के लिए नया चेहरा पेश कर सकती है बीजेपी। तो ये क्रूप का पत्ता अभी भी समझिए बीजेपी के पास ही है, और बीजेपी उस पत्ते को कैसे खेलती है इस बात पे डिपेंड करता है कि चुनावों के परिणाम कैसे आते हैं। जी अजय, पहले तेजस्वी यादव यानी कि जो आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने उनके लिए नीतीश कुमार के लिए काफी कुछ बोला था, बुरा भला बोला था, उनके 15 साल के कार्यकाल पे सवाल उठाए थे, और अब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने बातों बातों में नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल पर सवाल उठा दिए। ऐसे में नीतीश के लिए जीत प्रशस्त करना कितना मुश्किल साबित हो सकता है? देखिए, अभी तो ये कहना मुश्किल है हमारे लिए कि जीत प्रशस्त होगी या नहीं होगी। ये बात तय है कि बिहार में तेजस्वी जिस तरह की रैलियां कर रहे हैं और जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से वो जो उनके प्रशंसक है उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हल्की फुल्की आप कह सकते हैं लालू की झलक आ रही है। चाहे वो दक्षिण बिहार में रैलियां कर रहे हो या जहां कहीं भी जा रहे हो, और जिस तरह से वो सपाट बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अब एक परिपक्व राजनेता के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन जनता इनको कितना एक्सेप्ट करती है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि उनके कारण से कितने कैंडिडेट जीत पाते हैं। जहां जहां उनकी रैलियां होती हैं, उन रैलियों की वजह से उस एरिया की या उसके आसपास के एरिया में उनके प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी निकल पाते हैं कि नहीं। हाँ, जहां तक आपने खेसारी लाल यादव की बात कही, तो वो शुरू से ही एक तरह से कहिए कि उनका एक इंटेंशन है, राजद से जुड़ाव भी है, और यही कारण है कि वो अपने प्रशंसकों को ये बात कह रहे हैं, 15 साल के नीतीश के शासन को के बारे में आलोचना कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कुछ बदलाव होने चाहिए, और यही कारण है। बिल्कुल अजय, आने वाले समय में अब यही पता लगाना है कि किसकी जीत और किसकी हार। इसमें लगातार नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कई सारे पार्टी के नेता भी अपना पक्ष रखने में पीछे नहीं हट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए और फोन लाइन पर जुड़े रहने के लिए।